अनन्या देखो, रिमर टाइमिंग में क्या होता है, फिनॉल पे डाला CH3, ठीक है, ठीक है सर। और उस पे डाला NaOH, फिनोक्साइड बना, ये बना, हाँ फिर इस पे डाल दिया NaOH आपने, फिर बन जाता है हाँ आपको सैलिसाइलिन। क्या बनता है? ठीक है सर। पिछले साल जेई में भी एक क्वेश्चन आया था। अच्छा। ठीक है। यस सर। मुझे ना इसकी आवाज बहुत कम आ रही है उधर से। वो उधर उधर का प्रॉब्लम है, इधर का नहीं है। इधर से साउंड बढ़ा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना ये मैक्सिमम पे। हाँ मैक्सिमम पे कर दिया। देखिए। शायद उधर से आवाज़ बढ़ जाए। हाँ हाँ अनन्या, जी सर। तो अपना माइक ठीक कर जरा। तेरी कैसा? आवाज ना बहुत कम आ रही है मुझे। तूने माइक लगाया है या ऐसे ही लैपटॉप से ज्वाइन करी? सर उस पे ही है, स्पीकर पे है। अब अभी जब बोली है तो आ रहा है आवाज, हाँ ठीक है सर। लेकिन पहले बोल रही थी आवाज नहीं आ रही। शायद तूने नजदीक से लाके बोला। हेलो। हेलो सर। हाँ अब आ रही है, चल लिख ले। ये बन गया सैलिसाइल डिहाइड। क्या बना? सैलिसाइल डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइल डिहाइड बन गया। सैलिसाइल डिहाइड जो होता है, इसका एक और नाम होता है, दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ये आता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है। अब इसको कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? ठीक है। यस सर। मैकेनिज्म ये होता है कि पहले CH3 को हम क्या करते हैं कि इससे जनरेट करते हैं कार्बीन, जिसको अल्फा एलिमिनेशन कहा जाता है। अल्फा एलिमिनेशन का नाम अच्छा। सुना है ना तूने? मैंने पढ़ाया था तुझे 11th में, अल्फा एलिमिनेशन। जैसे CH3, मान लिया Cl है और Cl है, आप उस पर ठीक है बेस सर। डाल दो, Na+OH- बेस डाल दो। बेस का काम क्या है? लोन पे देके प्रोटोनेसिस करना। ठीक है तो सर। बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा, इसको H2O लेके निकल जाएगा और H अपना हाँ। इलेक्ट्रॉन से ही शिफ्ट कर देगा, मतलब बनेगा कुछ ऐसा, और ये माइनस चार्ज। अब होगा क्या, देख अल्फा है, इसका मतलब जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसी से H निकल गया, यस इसको सर। अल्फा यस सर। एलिमिनेशन कहा जाता है। अब इससे क्या होगा, जो बेटा लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, हाँ माइनस चार्ज किस पे चला जाएगा बता? CCl2 बन गया हाँ। प्लस Cl माइनस, माइनस चार्ज किस पे Cl चला गया? माइनस। Cl। यस सर। और ये जो बना है, इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन। दिस इज कॉल्ड ठीक है सर। डाइक्लोरोकार्बीन। जनरली यही ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछा जाता है कि अच्छा। बताओ कि रिमर टाइमन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ठीक है सर। तो वो यही यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। इसको हम्म। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए अनन्या? यस सर। तो ये पहले बना ले, ठीक है, फिर बताता हूँ कैसे एक्ट करता है जाके मीटिंग पे। ठीक है सर। सर लिख लिया। ठीक है। अब क्या होता है, ये कैसे एक्ट करता है इस रिंग पे? ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जैसे रेजोनेंस होगा, देख जैसे यहाँ फिनोक्साइड आयन बना था, NaOH डालने पे क्या हुआ, सॉल्ट बनता था फिनोक्साइड आयन, हम्म। O- Na+, ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है इसके साथ, रेजोनेंस ठीक है। करता है, रेजोनेंस होके और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। ठीक है सर। तो वहां चली गई वृंदावन,
अनन्या यस सर। वृंदावन चली गई क्या? हाँ, वृंदावन में हो सर। अच्छा, तेरे को यहाँ से ज्यादा अच्छी मॉर्निंग वहां लगी होगी ना, हाँ। वृंदावन की। मंदिरों की आवाज आ रहे होंगे सुबह सुबह। चल देख, समझ गई क्या हुआ? हाँ सर। अब इस पे क्या करेगी, इस पे अटैक कराएगी इलेक्ट्रोफाइल का CCl2, ये लोन पेयर ये अटैक करेगा। देख इस पे डेंसिटी कम है, इस पे ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ डेंसिटी ज्यादा है। जब ज्यादा डेंसिटी पे अटैक करेगा यहाँ पे ठीक है। O माइनस O माइनस नहीं रहेगा, ये ONA। और यहाँ पे क्या आगे जुड़ गया देख, एक तो H ऑलरेडी है यहाँ पे, और CCl2 आगे जुड़ गया, हम्म। जी। CCl2। ठीक है, हाँ। अभी क्या करेगा कि अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर है। अभी क्या करेगा, ठीक। लोन पे डोनेट करके SH का प्रोटोनेशन कर लेगा। क्यों? हाँ यस सर। क्योंकि यार यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है। देखिए इस कार्बन पे एरोमेटिसिटी नहीं है, 4 सिग्मा हम्म। बॉन्ड है, तो मतलब sp3 हो गया। यस सर। ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। इसको एरोमेटिक लाने के लिए ये लोन पे एच देख एच H को ले चाहिए। आएगा, हाँ। तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट कर देगा। तो जब ये यस सर। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ठीक। शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ठीक रिवर्स है। डायरेक्शन में रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस होगी, क्या बनेगा ये बनेगा, ये फिर से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये सिंगल ठीक है बॉन्ड बन सर। गया, फिर से O पे क्या आ गया, माइनस। O पे हम्म। माइनस, और यहाँ क्या बना, CHCl2। ठीक है सर। अब ये बन गया, समझ गए अनन्या? हाँ यस सर। अब क्या होगा, तुझे फिर से NaOH डाल, इस पे देख मैंने NaOH फिर से डाला होगा, कितने मोल्स, 2 मोल्स NaOH डाल, ठीक है। 2 मोल्स NaOH। तो क्या बना, ये O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या बना, CHOH OH। इसको क्या किया हमने, हीटिंग किया, क्या निकल गया, H2O। ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो क्या बन गया, ये H2 निकलने के बाद ये बन गया ONA, और ये क्या बन गया, C+O और H। ठीक है सर। H2O निकलने के बाद ये डबल बॉन्ड आ गया O पे, तो हाँ। CHO डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें हाँ। क्या करे, एसिडिफिकेशन करा। इसमें क्या कर दे, ठीक है। एसिडिफिकेशन मतलब H प्लस Cl माइनस डाल दे, NaCl हाँ। बाहर। अभी क्या हो गया, हुआ क्या, OH बन गया, और CHO तो एज बना ही हुआ था। मुझे लगता है तुझे समझ आ गया हाँ सर। इतना लंबा चौड़ा इसका मैकेनिज्म। कोई डाउट है? नहीं सर, बस लिख रही हूँ 2 सेकेंड। लिख लो। सर लिख लिया। ये हो गया तुम्हारा रीमर टाइमन ब्रेक। रेमंड टाइमर्स। यस सर। ठीक है, हाँ। अल्कोहल इतना ही, क्योंकि कोलबेज बता चुका था, और जिंक डस्ट वाला बता चुका था बेंजीन पे, और बेंजीन क्विनोन का प्रिपरेशन बता चुका था। हाँ। अब आते हैं ईथर पे। ईथर का नोमेनक्लेचर तुझे सिखाया था? ईथर का नहीं सर। चल देख सिखा, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर।
है, Z टाइप का। एक होता है सिंपल ईथर, दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। एक सिंपल ईथर, दूसरा मिक्स्ड Mixed. ईथर। सिंपल ईथर कहा जाता है CH3O CH3 को, और मिक्स्ड ईथर कहा जाता है CH3 CH2O CH3 को। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। क्या है मिक्स्ड ईथर? क्या डिफरेंस है दोनों में? द सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप either side of functional group, either side of सर कराया है, आपने कराया है। कराया है? हाँ वही तो शुरू में आपने कराया था ना। ये इस पर नहीं, हाँ नहीं कराया है सर, दिमाग से निकल गया, मैंने कराया आपने, मेरे को लग रहा था आपने कराया। चलो हाँ लिख दिया है, either side of functional group। हाँ और इसमें क्या होगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप either side of this, दिस इसका नेमिंग हो हाँ। गया इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। इथर, और यस सर। आईयूपीएसी क्या होगा, लॉन्गेस्ट से ये हो गया तो हम्म। मिथॉक्सी इथेन। आईयूपीएसी हाँ। क्या हो गया इसका, ऑक्सी मिथॉक्सी इथेन, मेथे इथेन, हाँ मिथॉक्सी इथेन, इथेन। मिथॉक्सी हाँ सर ये इथेन। कराया था आपने। और इसका हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, है ना? हाँ करा चुका हूं। अब एक दो नेमिंग तुझे दे देता हूं करने के लिए। इसमें आइदर साइड डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, इसमें सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है? अब ठीक है इसमें सर। तुझे एक दो एग्जांपल थोड़ा अच्छे वाले बताएगा जो आता है। ठीक। जैसे ईथर की अगर प्रायोरिटी देखें तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो है नहीं ईथर। मान ले कि कोई साइक्लिक चेन, हाँ साइक्लिक चेन में दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए और यहाँ पे ईथर जुड़ा है OC2H5। तो इसमें प्रायोरिटी काउंटिंग में किसका करेगी बता? प्रायोरिटी किसको देगी? ईथर को देगी काउंटिंग में या मिथाइल ग्रुप को देगी? तो होता क्या है कि जब किसी एक ही कार्बन पे, जब हाँ किसी एक ही कार्बन पे जी सर। ठीक है, जब किसी एक ही हाँ। कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो प्रायोरिटी उसी को होती है। ठीक है। ठीक है? हाँ 2 इथॉक्सी, टू कॉमा, हाँ टू इथाइल, 2 इथॉक्सी, इथॉक्सी सॉरी, 1 वन कॉमा, हाँ डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, यस सर, साइक्लो हेक्सेन। सर लिख लिया। समझ आ गया? हाँ सर 2 सेकंड। ये हो गया तेरा क्या, ईथर का नेमिंग। ऐसे ही नेमिंग होता है, जैसे सपोज मान ले कि कोई बेंजीन, ठीक है सर। बेंजीन पे अगर हमने OCH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम में? एनिसोल। या इसी का नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक बेंजीन। है? ठीक है सर। O CH2 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 एंड CH3, 7 कार्बन है। बता लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये वाला होगा, 1 2 हाँ 3 4 5 6 7। हाँ अब 1 पे बेंजीन को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी। क्या नाम हो यस, जाएगा? 1 फिनॉक्सी फिनॉक्सी हेप्टेन, हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। हेप्टेन, ठीक है सर। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। हाँ ठीक है? ठीक है सर।
सपोज मान लें कि दो इथर ग्रुप आ जाए, जैसे CH3O CH2 CH2O CH3, ये भी तुम्हारे बुक में है, तो क्या करोगे? हाँ 1,2, तो 1, 2, हाँ 2 कॉमा 2 डाइमिथॉक्सी डाइमिथॉक्सी। डाइमिथॉक्सीथेन, यस सर। 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, मेथिल इथेन, सॉरी, हाँ डाइमिथॉक्सी इथेन। इथेन। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। हो गया सर, डन। ठीक है, तो ठीक ये है। ईथर का नोमेनक्लेचर, ईथर हाँ का ऐसे नेमिंग करते हैं। ठीक है आते सर। हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के। प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड नहीं है ईथर के। ईथर के प्रिपरेशन सबसे पहला होता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन से ईथर बनता है। ठीक है, फॉलोज SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है सर। कैसे होता है इसके रिएक्शन? मान लो कि कोई CH3 CH2OH है, सामने दो तरह से डिहाइड्रेशन होता है। अगर H2SO4 डाला 443 केल्विन पे, पढ़ाया था मैंने कि एल्कीन बन जाते हैं, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकल जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है प्लस H2O। लेकिन अगर आपने इसी पे H2SO4 डाला बट 413 केल्विन पे डाला, तो ये ईथर बन जाएगा। इसमें 2 मोल्स ईथर अल्कोहल के यूज करते हैं और ये क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है, इथॉक्सी इथेन। तो नीचे वाला प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन विद 413 केल्विन। इसी को कभी कभी डिग्री में दे देता है, 413 273 माइनस कर देगा 11 4 3 2 1 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है डिग्री सर। समझो कि यही है, H2SO4 with 140 केल्विन, मतलब यही रिएक्शन। ठीक है। What is the mechanism of the reaction? सबसे पहला है मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिखो फॉर्मेशन ऑफ ठीक है सर। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनता है? CH3 CH2OH, और इस पे क्या कराओगे? प्रोटोनेशन कराओगे H प्लस का, ये हाँ क्या करेगा? लोन पे डोनेट करके प्रोटोनेट कर देगा H को, हाँ प्रोटोनेट किया CH3 CH2O पॉजिटिव H, तो चार्ज क्या आ गया? जी पॉजिटिव सर। आ गया अंदर में। ठीक है, यस सर। अब क्या करेगी? इसको यहाँ पे दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल कराएगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यस इथेनॉल सर। से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। होगा क्या कि CH3 CH2OH एक और लेके आएंगे और उससे इस पे अटैक करा देंगे, और पानी को क्या करेंगे? ठीक है। बाहर SN2 प्रोसेस लगाएंगे। हम्म। SN2 कैसे करेगा? देख, सामने सामने से तो और वो आएगा नहीं अटैक करने के लिए, नहीं, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल पीछे करेगा। से करेगा। तो कहाँ से हाँ अटैक करेगा? पीछे से। पीछे से। पीछे हाँ से मतलब इस कार्बन से अटैक करेगा, और कार्बन इस जी पे सर। बॉन्ड देके बाहर कर देगा। तो क्या हाँ बनेगा? CH3 CH2O पॉजिटिव H CH2 CH3। ठीक है, जी सर। क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ऑक्सीजन हाँ क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन हाँ से, हाँ। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को डीप्रोटोनेट कर देगा। तो तीसरा स्टेप हो गया डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन यहाँ दिखाता हूँ मैं, CH3 CH2O
जो मैंने अभी बताया ऊपर वही होगा। हाँ क्या होगा, H से इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीजन अपने आप को सेटिस्फाई कर देगा, बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H प्लस। क्लियर है? हाँ सर, लिख लिया। ये प्रिपरेशन हो गया पहला, ईथर बनाना। ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है सर। सर हो गया। ओके। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड विलियमसन, सिंथेसिस। WILI, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। क्या है विलियमसन सिंथेसिस? ये कहता है कि सपोज कोई RX है और उसको ठीक है। किसी अल्कोक्साइड सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? ROR प्लस NaX। हाँ ROR प्लस NaX। मतलब कोई सॉल्ट लिया आपने तो सॉल्ट को RX से वो कराया, हाँ। ठीक है? यस सर। ये सॉल्ट जो है वो क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब नेगेटिव। हाँ जहाँ डिफरेंसी है वहाँ पे रिच वाला यहाँ ग्रुप पे। क्या करेगा, हाँ जंप करेगा, वो आ जाएगा। H2 क्या करेगा बाहर, X हाँ और Na मिलके क्या बनाएंगे, N NH बाहर बनेगा, NaX। हाँ ठीक है ROR सर। का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिमिटेशंस क्या है इस रिएक्शंस का? लिमिटेशन ये है कि ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ओनली प्राइमरी अच्छा, प्राइमरी अल्काइल। अल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स फॉर्म ईथर। अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। देखो ये RON ये क्या होता है, हाँ अल्कोहलिक KOH चाहिए, अल्कोहलिक हाँ KOH को डालोगे अगर 3 डिग्री पे तो हाँ E1 होता था ना, E1 E2 हाँ। इलिमिनेशन में E1 में कार्बोकेटाइन बनता था तो E1 कर लेगा, E1 करेगा तो हम्म। उस केस में E1 केसेस में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होकर L डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक ये है। तो बनना चाहिए था ईथर, बन गया क्या, एल्कीन। ये TS। लिमिटेशन है कि ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो हम लिख देंगे कि ठीक है। क्या करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अलावा कोई अल्काइल हैलाइड होगा तो E1 हम्म। करके और ईथर के बजाय एल्कीन बना लेगा, एल्कीन फॉर्म कर लेगा, एल्कीन बनाने का। उनका ठीक है सर। एलिमिनेशन हो जाएगा हाँ E1 रिएक्शंस। तो इसीलिए हम ओनली प्राइमरी हैलाइड का यूज करते हैं। करते हैं सर। हैलाइड ठीक है सर। अल्कोक्साइड कुछ भी ले सकती है, अल्कोक्साइड हाँ 3 2 कुछ भी ले लो, लेकिन हम्म। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, तभी E1 नहीं होगा, ठीक है। E1 हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो कि CH3Br है और CH3ONA है, तो क्या बन गया, CH3O CH3 प्लस NaBr प्लस
हाँ, यस सर। ठीक है। अब मान यस लीजिए सर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाना है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑफ कोर्स बन जाएगा, लेकिन अल्काइल क्या लेना है आपको? प्राइमरी। क्या बन जाएगा? यस सर। CH3 CH2 O CH3 प्लस NaBr। इस रिएक्शन का नाम लिख लेना, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर। जो नीचे मैंने किया है रिएक्शन, ठीक है सर। अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनन्या समझ आ गया? यस सर। अनसिमेट्रिकल ईथर तो बना सकते। ठीक है। मान ले सपोज अगर तूने इसकी जगह कोई यू यूज कर लिया, जैसे 3 डिग्री अल्फॉक्साइड यूज कर लिया। हाँ। सपोज CH3 Bre है, बट CH3 O CH3 CH3 ONA, जैसे यहाँ जो सॉल्ट लिया वो 3 डिग्री ले लिया, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NaBr निकलेगा यहाँ से, यस NaBr सर। निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? C CH3 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 CH3। O हाँ। CH3 प्लस Na। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है। यस सर। क्या है? 2 तो जगह टू, हाँ, प्रोपेन। मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ। 2 अच्छा मिथॉक्सी ठीक। ठीक है सर। 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन है। प्रोपेन। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। तो ये आपको यस विलियमसन सर। सिंथेसिस है। ये विलियमसन सिंथेसिस है, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये नहीं है, ये प्राइमरी है। ये नहीं है, हाँ। हाँ, जो ग्रिड्स में ग्रुप लेकिन जुड़ा अगर हुआ है इसको वो नहीं प्राइमरी होना नहीं चाहिए। लेगी, अगर इसको ले लेगी सपोज टर्सरी, जैसे तूने ये टर्सरी ले ली, अल्कोक्साइड लिया CH3 CH2 ONA। इस केस में क्या होगा? इस केस में विलियमसन नहीं होगा, इस केस में विलियमसन नहीं होगा। क्या होगा फिर? क्योंकि उस पे इसमें वो क्या जो होगा? जिसपे ग्रुप लगा हुआ है वो 3 डिग्री है। इसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से Br निकलेगा, हाँ, यहाँ यस से H सर। निकलेगा। और ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2। डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ। तो इस केस में विलियमसन नहीं हो सकता है। ठीक है। इवन सेकेंडरी भी अगर डालोगे तब भी नहीं बनेगा, प्राइमरी से क्यों तब भी डालोगे? नहीं बनेगा, हाँ, यस सर। तब भी प्राइमरी पे बनेगा पर बस। ये मेजर नहीं बनेगा, मेजर क्या सर? नहीं होगा। समझ आ गया ना? क्या सर? अब सपोज मान ले तुझे विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू फिनॉल से हम्म। एनिसोल बना, कन्वर्जन में आ सकता है फिनॉल टू एनिसोल। तो कैसे बनाए? विलियमसन होने के लिए पहले तो सॉल्ट बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? फिनॉल टू एनिसोल। हाँ। कैसे बनाएंगे? ठीक है पहले सर। इसे फिनॉल लिया हमने, OH, उस पे डाल दिया NaOH, बेस डाला, बेस डालने से ठीक क्या है। बन गया? फिनॉक्साइड है, ONA। अब इस पे क्या करो? CH3Br डालो, हम्म। NaBr बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? OCH3। OCH3, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। तो फिनॉल से एनिसोल बनाना ये प्रोसेस से होता है, ठीक है सर। फिनॉल टू एनिसोल। एनिसोल।
कर लिया सर। समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। दिस इज कॉल्ड, ये तो प्रिपरेशन है नॉट। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेगी तो कि बहुत ज़्यादा वही होता है ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ईथर जो है, ईथर हैज लो डाइपोल मोमेंट, लो डाइपोल मोमेंट। मूवमेंट। तो क्या होगा ठीक है सर। कि ये लेस पोलर होगा, लेस पोलर होगा, तो क्या हाँ। होगा, टू फॉर्म वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल। इंटरैक्शंस। पता है यस लिहाइड में सर। भी वीक होगा क्योंकि लिहाइड में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें हाँ। क्या होगा, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। यस सर। तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल, फिर हम्म। एल्डिहाइड, फिर ईथर, एंड देन ईथर। यस अल्कोहल। सर। इसका रीजन क्या है, ये बनाता है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाँ स्ट्रॉन्ग। फिर यस सर। एल्डिहाइड, और ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डायपोल डाइपोल मूवमेंट। इंटरेक्शन, और ये बनाएगा वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाँ। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। जी सर। ये सबसे डायपोल डायपोल वीकेस्ट जो फोर्स मूवमेंट। होगा हाइड्रोकार्बन में होगा, जिसका नाम होगा वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स बनाने की वजह से, ठीक है, वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स बनाने की वजह से सबसे कम होगा इसका हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर लिख लिया। अब आते हैं हम इसकी डाइपोल, इसका जो पता है तुम्हें कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए कार्बन चेन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तभी सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाँ। तो अगर हम देखें कि चेन बढ़ाएंगे अगर, जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांचेज नहीं, ब्रांचेज से कम होगी, सरफेस एरिया कम होगा, वैन फोर्स वीक हो जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन, मैं आजकल स्ट्रेट चेन लिखने लगा हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, स्ट्रेट चेन अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स क्या हाँ। होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जी इसलिए सर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जितना कार्बन चेन ठीक। छोटा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा हाँ। उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया बढ़ेगा। दूसरा केस अगर ले लो कि नंबर ऑफ ब्रांचेज अगर इंक्रीज होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो वैन डर वाल्स फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो ब्रांचेज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, डिक्री। डिक्रीज होगा। यस सर। समझ गई? यस सर। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या होगा कि पानी में डिसॉल्व होगा ये, क्यों, हाँ। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ईथर जो है, ईथर है ये, आर ओ आर, इसको पानी में डालोगे तो
पानी में H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2। H के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। लिखो ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर। ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर ठीक है सर। due to formation of H bonding with water molecule। due to formation of H bonding with water molecule। ठीक है सर। H bonding with water molecule। water molecule। ठीक है। But जी solubility सर। decreases when number of carbon chain increases। इंक्रीजेस, यस सर। decreases when number of state chain, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी में डिजोल्व नहीं होता वो हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है। आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। ईथर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। देख लो, ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। group। Ether is least reactive functional group। ठीक है। Functional यस सर। group। They reacts only in vigorous conditions। Only in vigorous conditions। Vigorous conditions का मतलब excess HI या elevated temperature। दो चीजें यूज करेंगे, एक्सेस डाल देंगे और भी एलिवेटेड टेम्परेचर रखेंगे, तब ये Yes, sir। react करेगा। मतलब मान लो कि कोई अगर ईथर है और उस पे आपने डाल दिया HI, तो क्या बनाएगा? CH3I प्लस CH3OH बनाएगा। यस सर। फिर एक्सेस डाल रहा है तो फिर से CH3OH पे HI आ जाएगा। यस सर। फिर इस पे क्या आएगा? OH पे HI। फिर क्या बनाएगा? CH3I प्लस CH2। ये बिट्स पिलानी में क्वेश्चन आया था कि कितने मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बनता है, तो 2 मोल्स ऑफ हाँ। एल्काइल हैलाइड बनता है। कितने मोल्स? 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या करता है? इसका मैकेनिज्म करता है, सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर। यस सर। प्रोटोनेटेड ईथर। सबसे पहले क्या होगा? CH3O CH3 पे प्रोटोनेशन होगा। ये क्या करेगा? लोन पे डोनेट करके H को प्रोटोनेट करेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा I में। तो क्या बन गया? प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। यस सर। तो बताइए I पे चार्ज क्या आ गया? माइनस, मतलब I का बन गया न्यूक्लियोफाइल। या I क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। अब यस इसके सर। बाद जैसे न्यूक्लियोफाइल बनता है I, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ I माइनस। न्यूक्लियोफिलिक ठीक है। अटैक ऑफ I माइनस। I माइनस मतलब है न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? फ्रंटल अटैक तो करेगा नहीं क्योंकि SN2 फॉलो करता है। इस रिएक्शन में ड्रामेटिकल रिएक्शन है, SN1 SN2 दोनों करता है, बताऊंगा मैं आपको कंडीशंस।
इधर अटैक देखो, दोनों तरफ हिंड्रेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे भी हिंड्रेंस बराबर है, यहाँ पे भी हिंड्रेंस बराबर है, तो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, चाहे कर इधर सकता से है, अटैक यस कर सर। ले या चाहे इधर से अटैक कर ले, लेकिन हाँ, फ्रंटल अटैक तो नहीं करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये इसको बाहर कर देगा। ठीक है। CH3I फॉर्म हो गया, प्लस इसकी डिफरेंसी क्या हो गई, खत्म, वो बन गया। हाँ, ठीक है, ये पहला ठीक है स्टेज सर। है। अब मैंने कहा था एक्सेस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एक्सेस। ठीक है, हाँ, तो एक्सेस डाल रहे हैं, तो दोबारा से फिर से अटैक होगा आई का ऊपर से, जो मैंने अभी कराया था आपको, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हम्म। बताया था रिएक्टेंट में। तो जो दोबारा आई का अटैक होगा, तो आई माइनस फिर से अटैक करेगा दोबारा, किस पे, OH पे। जी सर। क्या बनेगा, देखो अटैक किया इस पे डायरेक्टली, CH3O प्लस H H H प्लस I माइनस, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया अभी। और क्या बन गया, I माइनस, इसको लिख देना, हाँ, प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब I माइनस फिर से क्या करेगा, फ्रंटल अटैक नहीं करेगा, O प्लस H H पीछे से अटैक करेगा, CH3I प्लस H2, ये बनेगा। समझ आ गया आनंद? यस सर। SN2 फॉलो कर रहा है, देख रही है ना, हाँ। ये ड्रामेटिकल रिएक्शन है, SN1 भी फॉलो करेगा आगे चल के भी, बता पहले ये समझ ले, जी सर। बहुत बताता हूँ। कोई साल नहीं है जेई में इससे क्वेश्चन नहीं आता, कोई साल नहीं, तो 110% इसके अच्छा, रिजल्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर। हाँ, हाँ, लिख लिया तूने, यस सर। लिख लिया, हाँ, क्या बात है, बहुत जल्दी लिख रही है, कि स्क्रीनशॉट ले रही है, साथ साथ लिख रही हूँ सर आपके। लिख रही है ना। हम्म। दूसरा मैं रिएक्शंस तुझे बताता हूँ, CH3 CH2O यस सर। CH3, और इस पे HI डाला। अब देख इसका हाँ। रिएक्शन थोड़ा सा बदल जाए, कैसे बदलेगा, यहाँ पे हम्म। हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस कम है, लेकिन दोनों प्राइमरी है, और एक हाँ। मिथाइल ग्रुप है, एक प्राइमरी एक मिथाइल है, तो इसमें तो ऑफ कोर्स SN2 ही लगेगा, क्योंकि डिग्री इसका यस कम है। सर। तो इस केस में अगर रिएक्शंस कराएंगे, तो पहले हाँ। CH3I बनेगा, क्या बनेगा, प्लस CH3 CH2OH, दोबारा CH3 CH2OH पे दोबारा फिर से HI डालेंगे, तो ये बनेगा CH3 CH2I प्लस H2 यस सर। H2। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है इसमें? ये सर लिख लिया। गुड, इसका मैकेनिज्म तो लिख लेगी ना। हाँ। वही सेम चीज प्रोटोनेशंस कराएगी पहले, प्रिपरेशन, हाँ, यस सर। मिथाइल वाले तरफ आई अटैक करेगा, दोबारा जब वो हो हम्म। जाएगा तो अटैक करेगा इसको। ठीक है सर। देखिए इसका डिग्री बदल के मैं दिखाता हूँ SN1 कैसे है। सपोज मान ले तूने इसको डिग्री बदल दिया, इसका डिग्री कर दिया 3 एक तरफ, और ये O CH2 CH3, अब एक तरफ डिग्री रखा 1, ऑफ कोर्स SN1 को अलग करेगा फॉलो, क्या फॉलो करेगा, SN1 देख I SN1 आएगा 3 डिग्री वाले, ठीक है। I क्या आएगा, ये बहुत पूछता है जेई में, बहुत ही ज्यादा, CH3 CH2OH, उसका रीजन क्या है कि SN2 रिएक्शन जो है ना, SN2 रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बनता नहीं है, तो रिएक्शन तो काफी स्लो होगा ना SN2 का, SN1 फास्ट बनता है बिकॉज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। हाँ। तो मान ले तूने क्या किया, इस पे देख, डिग्री इसका 3 है, और इस पे HI लेके आई, ठीक है सर। इस पे HI लेके आई, ठीक है, क्या होगा, हाँ। प्रोटोनेशन होगा, फिर से प्रोटोनेशन होने के बाद I माइनस निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा I माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस आया क्योंकि इसने लोन पे डोनेट करके H को लाया, यस और सर। I पे क्या आ गया, माइनस। इस केस में क्या हो ठीक रहा है है, सर। एक चीज देख कि
आई माइनस पीछे से अटैक करे, यहाँ हिंड्रेंस इतना ज्यादा है, कैसे अटैक करेगा, नहीं करेगा। हाँ पीछे दूसरी से। बात कि ये इससे क्यों इलेक्ट्रॉन ले, इससे इलेक्ट्रॉन तो तब लेने की जरूरत पड़ेगी ना जब इस पे खुद पे डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, या यस तो सर। ऑलरेडी इस कार्बन पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा कि ये बाहर कर देगा इसको, क्या बन जाएगा, इट बिकम्स कार्बोकेटाइन, क्या बन जाएगा, और ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया CH3 CH2OH बन गया। अब इस जी पे सर। अटैक करेगा आई माइनस, किस पे, इस पे, तो रिएक्शंस क्या होगा, फास्टर। हाँ दिख रहा है बोर्ड तुझे, बोर्ड दिख रहा है ना। सर आपकी आवाज कट रही है, आप कुछ कह रहे थे। हेलो। हेलो सर। गेट बंद कर जाएगा उसको। तो यहाँ SN1 SN2 दोनों दिखाई देता है, दिख रहा है। यस सर। अब इस केस में मैं देख एक दो और केस इसके एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान ले तूने ये ले लिया, बेंजीन से O को डायरेक्टली जोड़ दिया और इस पे HI डाल दिया, मतलब एनिसोल आएगी, क्या है एनिसोल। अब HI डालेगी तो एक चीज ध्यान से देख, I माइनस जो बनेगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल, वो हाँ। बेंजीन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जो बेंजीन है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और I भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो एक चीज ट्रिक्स याद कर ले, ट्रिक्स ये याद कर ले कि जब भी ऑक्सीजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली बॉन्डेड टू यस सर। बेंजीन रिंग। ring, then phenol is always formed। फिनॉल बनेगा ही बनेगा क्योंकि उस पे आई जाएगा नहीं, फिनॉल पे हाँ बेंजीन पे। पता है। जैसे इसी केस में देख लिया, अगर इसी केस में इसके रिएक्शंस में लिखूंगा तो कभी भी I माइनस जा ही नहीं सकता फिनॉल पे, बिकॉज दोनों रिच है, रिपेल करेगा, बाहर कर देगा इसको। तो I अटैक करेगा किस पे, I अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी स्टेबलाइज नहीं होता, फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं होता, तो ये ऑलवेज यस क्या सर। बनाएगा, फिनॉल ऑलवेज। ये ट्रिक्स भी बता दिया मैंने तुझे, ऑलवेज याद रख, जब भी बेंजीन पे O डायरेक्टली जुड़ा हो इथर में, तो वो कभी भी आयोडोबेंजीन बन ही नहीं सकता क्योंकि आई अटैक हाँ। नहीं करेगा बेंजीन रिंग पे, दोनों ठीक है रिच सर। होते हैं, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा CH3। बेन देखो सीएस3 हाँ। इसी केस में, अगर इसी केस को मैं चेंज कर दूं थोड़ा, अगर मैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन लूं, जैसे कार्बोकेटाइन जिसमें बन रहा है उसके लिए, जैसे अब डायरेक्टली बेंजीन पे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अब इस केस में चाहिए डालूं तो ऑफ कोर्स इसका जो कार्बोकेटाइन है स्टेबलाइज होगा, क्योंकि देख रिंग में यहाँ पे डिस्पर्स होगा रिंग में, प्लस यहाँ पे भी हाँ। डिस्पर्स होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन से, इसके कार्बोकेटाइन में क्या डिस्पर्स होगा, एक ही बात, समझ रही है अनन्या। यस सर। लेकिन इसका कार्बोकेटाइन पूरे बेंजीन रिंग में डिस्पर्सल होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन। इस केस में हाँ। आई कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स तो मोर स्टेबल हाँ इस पे रख दिया सर। SN1 को फॉलो करेगा, तो इस केस में आई कहाँ जाएगा, CH2I प्लस CH3 CH2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लियो, नहीं समझ आया तो फिर ठीक है बता सर। दो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई में बरमार क्वेश्चन आते हैं। तो एनिसोल टू ठीक है फिनोल सर। कैसे बना, समझ आ गया होगा, हाँ एनिसोल टू फिनोल, ठीक है इसे सर। ही डाल दो बस, बन जाएगा। हाँ क्लियर है, यस सर। कोई डाउट है इसमें। नहीं। एक और केस है, पिछले साल नीट में क्वेश्चन आया था, जिसमें दोनों तरफ बेंजीन लगाया, लेकिन एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन था और दूसरा, जैसे ये बेंजीन है, ओके सर। वो है CH2 है, ये बेंजीन। अब इस केस में देख यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बने, लेकिन इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। हाँ ऑफ कोर्स O पे तो आई जाएगा ही नहीं, O
वो पे तो आई जा ही नहीं सकता, अभी जस्ट बताया मैंने। एक केस में क्या बन गया, ये देख ओ पे आ गया फिनॉल, इस ओ पे जिसपे बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं है उस पे आ गया फिनॉल, और जहाँ बेंजाइल ओके सर। कार्बोकेटाइन बन रहा है वहाँ पे आई है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबलाइजर तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच करते हैं। ये पिछले साल न्यूज में आया। अब जेई में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं बताता हूँ। यस सर। एक दो और क्वेश्चंस बताता हूँ तेरे को। ठीक है। ईथर का ईथर एकदम ईथर बन जाए तेरे, हाँ समझ गई। मेरे बच्चे जेई में कभी गलती नहीं करते ईथर के क्वेश्चन, कभी भी नहीं। ठीक है सर। एग्जांपल बना देता हूँ। हाँ अब देख तू बताया इसमें कहाँ बनेगा, ध्यान से सोच के बताइए। इस पे हम्म। एच डाल दिया मैंने, चल बता कहाँ बनेगा। आई कहाँ लगेगा, इस वाले कार्बन पे लगेगा आई, या इस वाले कार्बन पे लगेगा आई, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। मान ली इसको मैं हाँ। कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 दे दूँ, तो 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा, यस सर। हैं? कहाँ जाएगा, हाँ किस पे जाएगा, समझ आएगा तुझे। इस केस में देख, इस केस में SN2 लगेगा क्योंकि दोनों प्राइमरी कार्बन है, दोनों अदर एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन है तो इसमें SN2 लगेगा। SN2 लगेगा तो इधर हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर हिंड्रेंस कम है, तो आई कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे, क्योंकि हिंड्रेंस यहाँ जाता है। क्लियर है। ये एग्जांपल हो गए तेरे किसके, ईथर के। पिछले साल जेई में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया था कि ऐसा दे दिया था, इस पे डाल दिया था ऐसे, पूछा था प्रोडक्ट बताओ क्या हो। तो इस केस में ओ बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है, इस केस में वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे जुड़ा है, तो ऑफ कोर्स इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे आई लगेगा, और इस केस में OH बन जाएगा, और उसके साथ क्या बनेगा, एक केस में ये बन जाएगा OH, और एक केस में ये बन जाएगा OH। ठीक है सर। हाँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन बन गया। ये आया था पिछले साल जेई। ठीक है सर। मतलब तुझे वही समझना है, कंसेप्ट समझना है। हाँ लाइट चली गई, रिज्वाइनिंग सर, अब बस अभी गई थी 2 सेकंड के लिए, लाइट फिर चली आ गई गई। थी तेरी, हाँ। तो तेरा छूटा नहीं है ना, क्या सर? छूटा तो नहीं जो लिखा है मैंने। नहीं नहीं, अभी 2 मिनट में ज्वाइन कर लिया मैंने, कनेक्ट करके। छूटा होगा तो ज्वाइन कर लियो, मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो तैयार होगा ना। ठीक है, यस सर। अब आ जा लास्ट रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी तुझे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो तो वो ठीक है। प्लस R इफेक्ट शो करता है। खत्म कर दो ना चैप्टर, थोड़ा टाइम और ले लेता हूँ, ठीक है। OCH3 देखिए इसमें रेजोनेंस हुआ, आई डिलोक्लाइज हुआ, डिलोक्लाइज होके कहाँ आ गया, एक बार और से फिर डिलोक्लाइज हुआ, फिर डिलोक्लाइजेशन हुआ, फिर जी सर।
तो ड्यू टू रेजोनेंस हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन density increases at ortho and para position. Electron density increases at ortho and para position. समझ गए? सुन तू कल सुबह भी ज्वाइन कर सकती है 1 घंटे के लिए 8:30 बजे। अनन्या यस सर। कल मॉर्निंग में भी तो ज्वाइन कर लियो। क्या सर? कल मॉर्निंग में भी 1 घंटे ज्वाइन कर लियो। हाँ ठीक है सर, कर लूंगी। आज रात में मन करे तो 1 घंटे ज्वाइन कर ले। सर देख लीजिए, रात में हो जाए तो नाइट कल में भी। ऑफिस में ही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो दिवाली है नहीं, तो मैं लेट तक ऑफिस में हूँ आज। ठीक है सर, रात में भी ले दोस्त आ रहे लीजिए। हैं 2-3, तो मैं 9-10 बजे कभी भी ले लेगी। ठीक है सर, ठीक है। जब तू फंक्शन अपना कर लियो तो बोल लियो, मैं ले लूंगा रात में। ठीक है सर। खत्म कर लेते हैं ना इसीलिए। हाँ तुझे ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होती? मेरा ऑनलाइन तो नहीं क्लासरूम की तरह ही ठीक है, बढ़िया है हाँ। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्बिटल एंड पैरा पोजीशन। तो जितने वो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? जैसे मान लें कि इसके ब्रोमिनेशंस करा दिए, सपोज इसका मैंने ब्रोमिनेशंस करा दिए, Br2 नोइक एसिड। ऑफ कोर्स ऑर्थो पैरा पे जाएगा, मेजर कौन ना बनेगा? पैरा। ये मेजर होगा, ये क्या होगा? ठीक है। जी सर। अगर इसी का मैं नाइट्रेशंस करा दूं, हाँ नाइट्रेशंस करा दूं तो कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे, पैरा पे। और एक्सेस करा दूं HNO3 के प्रेजेंस में तो तीनों पे। जैसे सपोज नाइट्रेशंस करा दिया, अगर मैंने डाइल्यूट यूज किया फॉर्म के H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार ठीक है सर। ऑर्थो पे और एक बार। ये मेजर हो गया। लेकिन फॉर्म में क्या हो जाता है? फॉर्म में क्या होता है? फॉर्म में तीनों पोजीशन पे होते हैं। हाँ एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ 3 डाला, फिर मीन ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट सर ये हम शाम को कर लें? है। हेलो हेलो सर। हाँ, सर ये शाम को कर लें? बस 2 मिनट का है, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करेगी साहब। हाँ वो फिजिक्स की भी थी सर मेरी। क्राफ्ट एल्काइलेशन ठीक है सर, ठीक है, करा दीजिए। हार्डली 5 मिनट। OCS3 जी सर। Cl with anhydrous AlCl। हाँ मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा। AlCl3 क्या करेगा? Cl को लेके जाएगा, लुईस डॉट है। हाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन गया? Cl3 और पैरा पे आएगा। ठीक है सर। पैरा वाला क्या होगा? मेजर। मेजर। अरे यस सर। ठीक है। हाँ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ठीक है सर। अच्छा, एल्काइलेशन में एक और चीज आ सकता है, फिर शिफ्ट वाला, जो मैंने अभी तुझे जस्ट सिखाया कुछ दिन पहले। जैसे वो CH3 है, मान ले CH3 CH2 CH2 Cl लिया तुम, और इसमें डाल दिया क्या अनन्या? AlCl3। बता
Cl लेके जाएगा, इस पे कार्बोकेटाइन हाँ। बनाएगा, लेकिन ये हाइड्राइड शिफ्ट करके और क्या बना लेगा, ठीक है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड हाँ। शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन कौन सा बनाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि वो तो 1 ही डिग्री बनेगा, शिफ्ट हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो जाके अटैच कौन होगा, 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या जाएगा, OCH3 with CH, CH3, CH3, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा जो मेजर वो बनेगा OCH3 CH with CH3, ठीक है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जाता है, 1 डिग्री नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं कि Cl पे जनरेट किया, यस सर। जनरेट करके सीधे लगा दिया, देखेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया, ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो रहा है। अब आता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यस क्या सर। होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पे CH3Cl की जगह पे CH3Cl की जगह पे CH3CuCl आ जाएगा, एनाइड्रस ठीक है। फिर से Cl ले जाएगा, फिर से इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, अभी पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाए CO CH3, यहाँ पे भी CO CH3, मेजर यस कौन सर। सा हो गया, माइनर कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। लेक्चर विल बी फिनिश्ड, ईथर हाँ। खत्म, अल्कोहल भी खत्म, अब एंजॉय कर दिवाली आराम से, ठीक है सर। हैप्पी छोटी दिवाली।